इधर मीराबाई जी की माता जी को बहुत चिंता रहती है। बार बार अपने पति रतन सिंह जी से कहती हैं, महाराज बेटी 10 बरस की हो गई है, 11 बरस की हो गई है, आपको इसका विवाह नहीं करना? आपके और भाइयों की बेटी जितनी मीरा के संग की थी सबका ब्याह हो गया, मीरा का विवाह नहीं करना क्या? इस मीरा को कैसी कैसी तो शिक्षा दी गई, समझ नहीं आता। योग सिखाया गया, कहीं बेटियों को योग सिखाता है कोई? फिर गिरधर गोपाल, फिर उसकी संगीत की शिक्षा, फिर उसके दादा ने मनचाही हर बात मीरा की पूरी करी। मीरा को संसारिकता का एक शब्द नहीं आता, सवेरे से रात तक बस उसको अपने गिरधर गोपाल के अतिरिक्त और कुछ बात है ही नहीं, कोई संसारिकता की बात नहीं। रतन सिंह जी ने कहा, अरे घर की संसार की बात समझाना बेटी को ये तो माँ का काम होता है, तो तुम जाकर के मिला करो। अरे कम मिलूं, उसके दादा तो उसके लिए मंदिर भी अलग बनवा गए हैं। दादाजी ने मीराबाई के लिए महल में अलग मंदिर बनवा दिया था, उसका नाम था श्याम कुंज। उसी में वो ठाकुर जी को रखती थी, वहीं रहती थी, तो श्याम कुंज बनवा गए उसके लिए। तो अब तो रात दिन वहीं रहती है। कभी जाती हूं तो उसकी सखियां कहती हैं, बाईसा अभी ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही है। फिर जाती हूं, बाईसा अभी ठाकुर जी को भोग लगा रही हैं। फिर जाती हूं, बाईसा अभी नाम जप कर रही हैं। बाईसा अभी ठाकुर जी का बागा सी रही हैं। बाईसा अभी पदलेखन कर रही हैं। अवसर कहां मिलता है मुझको जाने का? रतन सिंह जी ने कहा, देवी कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति कोई बुरी चीज थोड़ो होती है। ये तो सौभाग्य है कि हमको भक्त बेटी मिली है। अरे वो तो ठीक है, भक्त बेटी मिली है, पर भक्ति एक सीमा में हो तब तो। कोई बेटी को कुंवारा रखता है क्या? उसको ब्याहना नहीं है। कोई बेटी को अपने घर पर भजन सुनने के लिए नहीं ले जाएगा, ठाकुर जी की सेवा के लिए नहीं ले जाएगा। वहां सास ननद का मन रखना पड़ेगा, संसार का व्यवहार करना होगा। वो तो एक शब्द नहीं जानती संसार का। पिताजी ने कहा, जाना, मैं समझाऊंगा, मीरा आएगी तो तुम मिलना उससे अवसर देख करके। एक दिन झाली बाई पहुंच गई मीरा जी के पास में। मीरा बाई गिरधर गोपाल से बैठी हुई बात कर रही थी। जैसे दासियों ने बताया, माँ जी आई हैं, अपनी माँ को प्रणाम किया, आसन दिया। मीराबाई जी की माता जी मीरा जी को देख के कहती हैं, बेटी ये तूने कैसा हाल बना लिया है? तेरी उम्र की सब लड़कियां ऐसे ही रहती हैं क्या? न माँ से बात करती है, न पिता से बात करती है, न अपने संग की सखी सहेलियों से बात करती है। रात दिन बस गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल में लगी रहती है। तेरे संग की तेरी सब बहनों के संबंध हो गए, एक तेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ। लोग क्या कहेंगे? विधाता ने एक बेटी दी, उसका भी ठीक से विवाह नहीं कर पाए। कोई तुझको ससुराल में भजन सुनने के लिए, कीर्तन करवाने के लिए नहीं लेके जाएगा। वहां पति का, सास का, ससुर का, ननंद का, परिवार वालों का मन रखना होगा। संसार का तुझको ज्ञान नहीं, तू मेरे पास बैठती नहीं। और जब कोई बहू, कोई बीनली अपने ससुराल में जाकर के कुछ अन्य आचरण करती है तो लोग उसको गाली नहीं देते, उसके माँ बाप को गाली देते हैं। तेरी माँ को गाली मिलेगी, तेरे पिता को गाली मिलेगी, तुझे अच्छा लगेगा तेरे माँ बाप को कोई गाली दे? अरे कल को तेरा ब्याह होगा, कुछ तू संसार के बारे में समझ, सीख। ये रात दिन गिरधर गोपाल में लगी रहती है, कौन तुझको ब्याहेगा? कहां तेरा संबंध करूंगी? जैसे विवाह की बात कही, मीराबाई व्याकुल हो गई और अपने मां से कहती हैं, मां ये तुमने क्या कहा? मेरा ब्याह तो हो चुका, किससे मेरा ब्याह करोगी? मेरा ब्याह तो हो चुका,
अरे पागल लड़की, किसने तेरा ब्याह किया? कहां तेरा ब्याह हुआ? आपने ही तो कहा था जब मैंने पूछा था मेरा बींद कौन है, आपने ही तो कहा था ये गिरधर गोपाल तेरे बींद हैं। बस तब से मैंने गिरधर गोपाल को बींद मान लिया है, अब किसी और का वर्ण नहीं करूंगी। छत्राणी एक ही बार वर्ण करती है, 2 बार वर्ण नहीं करती। अरे पागल लड़की, कैसी बात करती है? बचपन में कितनी बार बच्चे अपने माँ बाप से कुछ न कुछ ऊल जलूल सवाल करते ही रहते हैं, और माँ बाप मन समझाने के लिए बच्चों को कुछ भी कह देते हैं। तू पागल की तरह जिद कर रही थी, मेरा बींद कौन, मेरा बींद कौन, मेरा बींद कौन। मैंने कह दिया गिरधर गोपाल तेरा बींद, तेरा मन रखने को। कहीं पीतल की मूर्ति किसी का पति होता है क्या? नहीं माँ, ये पीतल की मूर्ति नहीं है। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। ये गिरधर गोपाल ही मेरा पति है। अरे पागल, भगवान किसी के पति नहीं होते। बता, कब तुझको मेहंदी लगी, कब तुझको महावर लगी, कब तेरे मांग में सिंदूर आया, कब तेरा गठजोड़ हुआ, कब तेरी बारात आई, कब तेरा कन्यादान हमने किया, कब तेरी विदाई हुई, कब हुआ तेरा ब्याह, कब हुआ तेरा ब्याह? बता मां, ये मेहंदी लगना, महावर लगना, आभूषण पहनना, गठजोड़ होना, भांवरी होना, इसी को ब्याह बोलते हैं क्या? इसी को ब्याह बोलते हैं। तो लगा दो मेहंदी, लगा दो महावर, सजा दो मुझे दुल्हन के रूप में। ना कहीं से दुल्हा आना है, ना कहीं से दुल्हन आनी है। दुल्हन तो ये बैठी और दुल्हा ये रहा। कर दो मेरा गठजोड़, पर मां मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ददी की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन में काढ़ लियो, छाछ पियो कोई। मैंने इस संसार की दही की मथानी को मत करके कृष्ण रूपी माखन को पा लिया। अब कृष्ण रूपी माखन को छोड़ के छाछ नहीं पीऊंगी। माखन में काढ़ लियो, छाछ पियो कोई। मां, मेरा पति तो मेरा गिरधर गोपाल है, दूसरे का वर्ण नहीं करूंगी। अरे पागल लड़की, कैसी बात करती है? ये पीतल की मूर्ति किसी का पति नहीं होता। लेकिन मीराबाई ने कह दिया। समझा समझा करके मैं हार गई, लौट करके आई। किससे कहूं, क्या कहूं? मीरा तो कैसी पागल जैसी बात करती है। तभी मन में आया अपनी बड़ी जेठानी के पास जाऊं। हमने सुना मीरा जी के जो पिता हैं, 5 भाई हैं। मीरा जी के जो पिता हैं वो चौथे स्थान के हैं, सबसे बड़े हैं वीरमदेव जी। उनकी रानी थी गिरिजा देवी। राव दूदा जी के बाद वीरमदेव जी राजा हुए, तो उनकी जो पत्नी थी गिरिजा देवी, वो चित्तौड़गढ़ की बेटी थी। चित्तौड़गढ़ के महान राजा हुए राणा सांगा जी, राणा संग्राम सिंह, जिन्होंने बाबर से युद्ध किया था। उन राणा सांगा की छोटी बहन थी गिरिजा देवी, वो मीरा जी की सगी ताई थी, चित्तौड़गढ़ की बेटी थी।
तो जेठानी लगी झालीबाई की, सास के जैसी थी उनके, तो उनके पास गई। उन्होंने देखा कि देवरानी आई है, आओ बहू, क्या बात है, सब ठीक तो है। हाथ जोड़ करके कहा, महारानी जी क्या कहूँ, बाकी तो सब आपकी दया है। आपने सदा से हम छोटी बहुओं को माँ की तरह स्नेह प्रदान किया, सब आनंद है, किसी बात की कोई असुविधा नहीं, पर मीरा को लेके मुझे बड़ी चिंता होती है। क्या हुआ, क्या कहूँ आपको, जब तक पिताजी थे तब तक तो कुछ बोल ही नहीं पाते थे। पिताजी ने जाने कैसी शिक्षा दी मीरा को, कभी योग सिखाते थे, कभी संगीत सिखाते थे, कभी कीर्तन सिखाते थे। उन्हीं के लाड़ पार में सदा रही है, मैं तो कभी कुछ कह नहीं पाती थी। लेकिन अब पिताजी को गए भी समय हो गया, अब मीरा की आयु हो रही है, लेकिन ब्याह का नाम सुनते ही रोने लग जाती है। कहती है गिरधर गोपाल मेरे पति हैं, न खाती है न पीती है, बस दिन रात रोती है। बात करती हूँ तो रोने लग जाती है। कितना डांटूं, कितना कहूं, समझ नहीं आता, कैसे समझाऊं। गिरजा देवी ने कहा, कहीं मीरा को कोई रोग तो नहीं हो गया, कहीं कोई रोग हो गया हो, मानसिक रोग होते हैं, अवसाद होता है, उन्माद होता है, कभी कोई उन्माद अवसाद तो नहीं हो गया, ये तो मुझे नहीं पता। बहू तुम राज वैद्य जी को दिखाओ। कई बार रोग होता है तो मन ऐसा खराब हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी से बात करने की मन नहीं होती, कहीं कोई मानसिक व्याधि न हो। अपने राजवैद्य तो कितने कुशल हैं, शारीरिक व्याधि को भी पकड़ लेते हैं, मानसिक व्याधि को भी पकड़ लेते हैं। तो मेरे हिसाब से तो पहले उपचार कराना चाहिए। आप कहती हैं तो ये भी कर लेती हूं। झालीबाई राजवैद्य जी को बुलावा भेजती हैं, राजवैद्य जी आते हैं, उन राजवैद्य को लेकर के मीराबाई के पास पहुंचती हैं। मीराबाई फिर मां को प्रणाम करती हैं, बेटी तेरी ताई कहती हैं कि तुझको कोई रोग हो गया है। मैं इन राजवैद्य जी को लेके आई हूं, इनको एक बार अपनी नब्ज दिखा दे। यदि कोई शरीर के भीतर कोई विकार हो गया है तो वैद्य जी तो बहुत अच्छी औषधि देते हैं, उससे तन मन सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। मां ने बहुत कहा, मीराबाई जी तो नहीं दिखाना चाहती, पर मां ने बहुत कहा। तब मीराबाई जी ने केवल मन रखने के लिए अपनी बाह को बढ़ा दिया, लेकिन उस समय मीराबाई जी ने दोहा गाया। ये सब मीराबाई के उस समय के भाव हैं। क्या बोली मीराबाई? माने वैद्य बुला लया, पकड़ दिखाई मेरी बाँ। माँ ने वैद्य को बुला लिया, नहीं दिखाना चाहती थी हाथ, लेकिन जबरन हाथ पकड़ करके, नहीं नब्ज देखो, देखो मेरी बेटी को क्या रोग हुआ। बोले माँ ने वैद्य बुला लया, पकड़ दिखाई मेरी बाँ। पे वैद्य बिचारा क्या जाने, चसक हिये के माँ। पीड़ा हाथ में नहीं है, शरीर में नहीं है, पीड़ा हृदय में है। और क्या बोली वैद्य को? बोले जा तबीब घर अपने। तबीब कहते हैं वैद्य को, हकीम को। क्या बोली? जा तबीब घर अपने, क्यों पकड़े मेरा हाथ, ये चढ़ी कैफ है इश्क की, उतरेगी सिर के साथ।
ये मुझे जो प्रेम की खुमारी चढ़ी है ये दवा से नहीं उतरेगी, ये सिर के संग ही उतरेगी। उस समय मीराबाई व्याकुल हो गई। वैद्य जी कहते हैं बताओ तुमको कौन लक्षण होते हैं? नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, शरीर में दर्द होता है, कौन लक्षण है रोग के, उसके अनुरूप औषधि दी जाए। मीराबाई कहती हैं कोई रोग नहीं है, दूर देश की रहने वाली, एक ही रोग है, एक ही पीड़ा है, दूर देश की रहने वाली, कैसे उसको पाऊं, कौन सुने फरियाद हमारी, किसको दुख सुनाऊं, अनजाने में अनजाने को दे बैठी दिल अपना, अनजाने में अनजाने को दे बैठी दिल अपना, ना वे आए ना मैं ही गई, मेरा रहा अधूरा सपना। अरे मीरा कहो तो सही तुमको क्या कष्ट हुआ? उस समय मीराबाई जी ने बड़ा प्रसिद्ध पद गाया है, मायरी मैं तो प्रेम दीवानी। माँ को कह दिया था, माँ तो नहीं समझ पाई, बहुत समझाया बहुत कहा, आखिर में फिर लौट आई, किसको कहूँ। फिर अपनी जेठानी के पास पहुंची, गिरजा देवी के पास। क्या हुआ बहू? महारानी जी वैद्य को भी दिखाया, वैद्य कहते हैं कि कोई शारीरिक रोग तो नहीं है, पर मीरा अनमनी मनी रहती है, मेरे पास भी नहीं आती, बस उसको सोते जागते उठते बैठते बस गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल। क्या हो गया है समझ नहीं आता। देखो वीर कुंवरी, गिरजा देवी ने कहा मेरे हिसाब से मीरा का संबंध कर देना चाहिए। देखो अभी घर में रही है, फिर दादा की लाडली प्यारी रही है, अभी संसार तो उसने देखा नहीं, मेरे हिसाब से संबंध कर देना चाहिए। जब ससुराल चली जाएगी, ब्याह हो जाएगा, अपने आप इस परिवेश से निकल के दूसरे परिवेश में जाएगी तो मन उसमें लग जाएगा। महारानी जी आप ठीक कहती हैं, पर कहाँ संबंध ढूंढा जाए, मीरा को कौन स्वीकार करेगा? अरे चिंता मत करो, मैं अभी महाराज को कहती हूँ, व्यवस्था होगी। हमारी मीरा में क्या कमी है? सुंदर तो इतनी है कि बड़े बड़े राजकुमार मोहित हो जाएंगे। गुणों की कमी नहीं, गाती इतना सुंदर है। हाँ सारे गुण हैं मीरा में, बस थोड़ा भक्ति के कारण ही तुमको तो डर लग रहा है ना। चिंता मत करो, मैं महाराज से बात करूंगी, व्यवस्था बनेगी, तुम जाओ। झाली बाई लौट आई। रात के समय जब मीराबाई जी के बड़े ताऊ वीरम देव जी महल में आए, तब उनकी पत्नी गिरजा देवी ने एकांत समय में कहा, महाराज छोटे भैया की बेटी के बारे में नहीं सोचेंगे? वीरम देव जी ने कहा, किसकी बात करती हो? अरे मीरा की अब 14 बरस की हो रही है, ब्याह नहीं करना है बेटी का क्या? वीरम देव जी ने कहा, रतन सिंह कभी कुछ कहते ही नहीं है, तो वो कुछ कहते तो मैं प्रयास करता। गिरजा देवी ने कहा, बड़े भाई के रहते छोटे भाई बेटी के लिए वर देखेंगे, अब क्या ऐसा समय आ गया है? अरे कभी छोटा भाई बड़े भाई को थोड़ो बोलता है, आप ही बड़े हैं, आप ही को सारे संबंध देखने हैं। वीरम देव कहते हैं, संबंध देखा जाए तो कहाँ देखा जाए, मीरा में गुण ही गुण है, सुंदरता भी उसकी अलौकिक है, व्यवहार भी उसका बहुत सुंदर है, हर तरह से कुशल है, लेकिन जब भक्ति की तरफ देखते हैं तो मन लगता है कौन राजा अपनाएगा, कौन राजकुमार अपनाएगा।
क्योंकि मीरा की भक्ति तो सामान्य नहीं है। तुम्हारे ध्यान में हो तो बताओ। गिरिजा देवी ने कहा, मेरे ध्यान में तो एक ही बसा हुआ है। कौन? अरे खुद मेरा भतीजा। कौन? अरे मेरे बड़े भाई राणा सांगा, राणा संग्राम सिंह जी के बड़े पुत्र भोजराज। भोजराज? अरे कहां इतना बड़ा चित्तौड़गढ़, इतना बड़ा राज्य, और कहां हमारा छोटा सा मेड़ता। अरे समानता में ही संबंध होते हैं, और उसमें भी राजा का बड़ा पुत्र। बड़ा पुत्र होने का मतलब समझती हो देवी? राजा का बड़ा बेटा माने आगे आने वाले समय में वही राजा बनेगा। और कहां या छोटे भाई की बेटी, वो संबंध स्वीकार कहां करेंगे? इतना बड़ा सपना तुमने कैसे देख लिया? गिरिजा देवी ने कहा, जब चित्तौड़गढ़ वाले अपनी बेटी मेड़ता में दे सकते हैं, माने मुझे जब उन्होंने, मैं चित्तौड़गढ़ की तो बेटी हूं, तो जब चित्तौड़गढ़ वाले अपनी बेटी दे सकते हैं मेड़ता में, तो मेड़ता की बेटी को ले भी सकते हैं। और जब मैं अपने भाई को कहूंगी ना, तो बहुत लाडली हूं, जब मैं भाई को कह दूंगी कि ये संबंध तो स्वीकार करना ही है, तो मेरे भाई नहीं टालने वाले मेरी बात, कोई बात नहीं टालेंगे। और भोजराज क्या कहूं, सुंदरता तो ऐसी है जैसे कोटि कोटि कामदेव। और अब तो भाई साहब उन्हीं से न्याय कराते हैं, शस्त्र ज्ञान में, न्याय शास्त्र में, सब में पारंगत हो गए हैं। अब तो भाई साहब के साथ युद्ध में भी जाते हैं मेरे भतीजे भोजराज। बस वही मन में बसे हैं, किसी तरह भोजराज और मीरा का संबंध हो जाए तो आनंद आ जाए। और रही भक्ति की बात, मैं भाई साहब को कह दूंगी लड़की भक्त है। और भक्ति कोई बुरी चीज होती है क्या? जब मेरी ओर से बात जाएगी तो वो संबंध को स्वीकारेंगे। ठीक है, तुम बात करके देखो। गिरिजा देवी जी समय पाकर के चित्तौड़गढ़ जाती हैं और अपने भाई से सब बात कर लेती हैं। और इधर भाई स्वीकार कर लेते हैं। बहन तुम इतना आग्रह करती हो कि अलौकिक कन्या है, तो ठीक है, जिस घर में हमने अपनी बेटी दी है उस कुल परिवार की बेटी ले भी सकते हैं। स्वीकार कर लिया संग्राम सिंह जी ने, तो लौट आई। और इधर झाली बाई को, मीरा जी की माता जी को गिरिजा देवी ने बुलाया। अरे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तुम चिंता करती थी मीरा के ब्याह की, ऐसे जगह संबंध की बात करी है कि स्वप्न में भी कोई नहीं सोच पाएगा। हमारी मीरा राज करेगी, राज, चित्तौड़गढ़ की महारानी कहलाएगी। क्या बात करती हैं आप? अरे बहू, मेरे बड़े भाई राणा सांगा, उनके बड़े पुत्र हैं भोजराज। मैंने कह दिया है कि भोजराज को तो मेरे ही घर से बेटी जाएगी, मेरे देवर की बेटी ही जाएगी। और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है कि अब तू जो कहेगी वो होगा। अब झाली बाई बस मीरा को समझाओ, क्योंकि कभी भी कोई भी देखने आ सकता है। अब थोड़ा रोना धोना बंद करे, अब थोड़ा जरा भजन कीर्तन बंद करे, कभी भी कोई आके देखने आएगा। पर बाकी ब्याह होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। वीर कुंवरी झाली बाई तो प्रसन्न हो गई, नाचने लग गई, मेरी बेटी का इतने बड़े घर में संबंध होगा। दौड़ करके आई हैं मीराबाई अपनी धुन में ही विराजमान। जाकर के कहा, बेटी ऐसा समाचार लेके आई हूं पागल हो जाएगी। तेरी ताई ने तेरे विवाह के संबंध की बात चित्तौड़गढ़ में कर ली है। उनके बड़े भाई राणा सांगा, उनके बड़े पुत्र भोजराज, उनके साथ तेरे ब्याह की बात कर ली है। बड़े बेटे को ब्याहने का मतलब समझती है, आगे आने वाले समय में तू ही चित्तौड़गढ़ की महारानी बनेगी, राज करेगी राज। इस समय राजपूतों में राणा सांगा जी जैसा बड़ा राजपूत कोई नहीं है, बाबर भी उनके नाम से कांपता है। ऐसे कुल में जाएगी। अब ये रोना धोना बंद कर, ठीक से वस्त्र पहन के रहा कर, कभी भी कोई आ सकता है देखने के लिए।
सुनते ही तो मीराबाई अवाक, ये क्या कहा आपने? मां, मैं तो कह चुकी मैं और किसी से ब्याह नहीं करूंगी। एक बींदनी के कितने बींद होते हैं? आपको कोई ब्याह करने के लिए कहे, आपको कैसा लगेगा? मैंने अपने बींद के रूप में गिरधर गोपाल को स्वीकार कर लिया है। अब किसी और का वर्ण मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मीरा जी की मां ने एक चपत लगाई मीरा को। पागल हो गई है तू, ऐसे संबंध को ठुकराती है? तू कुछ भी बोल, तेरा ब्याह तो करके रहूंगी और तूने मेरी बात नहीं मानी तो अपनी मां की हत्या करने का तुझे पाप लगेगा। जब ऐसा कहा तो मीरा चुप हो गई। वीर कुंवरी बाई समझा बुझा करके महल में आ गई हैं, लेकिन मीरा बाई अत्यंत व्याकुल हो गई। सिर पीट पीट कर गिरधर गोपाल के आगे रो रही हैं। हे गोविंद, ये कैसी परीक्षा है? मेरा मार्गदर्शन करो, ये कैसी परीक्षा है? छत्राणी तो एक ही बार वर्ण करती है, 2 बार वर्ण नहीं करती। अरे गरीब से गरीब क्षत्रिय भी होता है, कमजोर से कमजोर क्षत्रिय भी होता है। उसकी छत्राणी को कोई दृष्टि डाले तो वो गरीब से गरीब क्षत्रिय भी लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता है। हे मेरे बींद, हे मेरे ठाकुर, तुम तो सर्व समर्थ हो। तुम्हारे मीरा के दूसरे ब्याह की चर्चा हो रही है। या तो मेरे प्राणों का हरण कर लो, या भुजा बढ़ा करके मुझे अपने नित्य द्वारिका धाम में ले चलो। मैं शरीर को धारण नहीं करूंगी। रो रो करके गिरधर गोपाल से प्रार्थना कर रही है। क्या करूं, किससे कहूं? तब मन में सोचती हैं, श्री रुक्मणी जी ने भी श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण किया था और उस समय घर परिवार के लोग श्री रुक्मणी जी का शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते थे, किसी और के साथ विवाह करना चाहते थे। तो रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखा था। मैं भी पत्र लिखूं श्री कृष्ण को? उस समय मीराबाई कागज कलम लेके बैठी हैं, लिखना चाहती हैं, पर आंखों से इतना अश्रुपात होता है कि कागज गल गल जाता है, स्याही बह बह जाती है। तब अपनी उंगली से ही जमीन पर, धरती के ऊपर पत्र लिख रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, रात दिन रोती हैं। और इधर गिरिजा देवी ने भोजराज जी को चित्तौड़गढ़ से मेड़ता बुलवाया। भोजराज को कुछ नहीं पता कि मेरे विवाह की बात चल रही है। क्या बहाने से बुलवाया कि भोजराज आए, मैं कुछ दिन के लिए चित्तौड़गढ़ आना चाहती हूं, तो लिवा ले जाएं मुझको। तो भोजराज अपनी बुआ को लिवाने के लिए, उनकी तो बुआ लगी, गिरिजा देवी मीराबाई जी की ताई हैं और भोजराज की बुआ है, तो अपनी बुआ को लिवाने के लिए चित्तौड़गढ़ आए हैं। उनको तो खबर नहीं, इसलिए बुलवाया कि सब लोग देख लेंगे भोजराज को इस बहाने, कितने सुंदर, कितने बलवान, कितने योग्य। और अवसर मिला तो मीरा भी भोजराज को देख लेंगी, भोजराज भी मीरा के प्रति दृष्टि डाल लेंगे, तो मुझे लेने के लिए आए, इस बहाने भोजराज को बुलवाया। भोजराज आ गए, अपनी बुआ से मिले। चलिए, गिरिजा देवी ने कहा अभी 1-2 दिन में चलूंगी, अभी आप थोड़े दिन यहां रुकिए। रोक लिया तो जयमल, उनसे लगभग एक ही आयु है, मित्रता हो गई, तो उन जयमल के साथ ही रहने लगे भोजराज। और एक दिन संध्या समय भोजराज जयमल के साथ में मेड़ता घूमने के लिए निकले। दोनों की समान आयु है, मीरा जी के ताऊ जी के बेटे जयमल भाई और भोजराज दोनों एक साथ घूम रहे थे। घूमते घूमते उसी बगीचे में पहुंच गए जिस बगीचे में मीराबाई जी का वो श्याम कुंज का मंदिर था, जिसमें गिरधर गोपाल विराजमान थे। जैसे उस बगीचे में घूम रहे थे, उसी समय
मीराबाई का करुण स्वर भोजराज के कान में आया। मीराबाई को तो खबर नहीं कौन बगीचे में है, बहुत बड़ा बगीचा था, उसी में मंदिर बना था, उसी में मीराबाई गिरधर गोपाल की सेवा करती थी। उनके दादाजी अलग से मंदिर बनवा गए थे। मीराबाई कीर्तन कर रही थी, उनको खबर नहीं थी। मंदिर के बाहर बगीचे में भोजराज और जयमल टहल रहे थे। जैसे भोजराज के कंठ में ये अत्यंत मधुर और अत्यंत करुण स्वर आया, जयमल से पूछा, भाई जयमल, ये कौन है? ये किसका स्वर है? कितना सुंदर गा रही हैं, कितना करुण स्वर से गा रही हैं, ये कौन है? जयमल जी ने कहा, राजकुमार जी, ये मेरी बड़ी बहन है, मेरे छोटे चाचा जी हैं ना, रतन सिंह जी, उनकी बेटी हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पर क्या कर रही हैं? अरे दादाजी की बहुत लाडली थी ये, तो दादाजी ने इनको अलग से मंदिर बनवा दिया है, तो ये मंदिर में ही रहती हैं। हाँ, बस रात को चली जाएं, महलों में तो चली जाएं। किनका मंदिर है ये? ये तो इनके गिरधर गोपाल का मंदिर है। राजकुमार जी, माँ बताती थी, जब ये एकदम छोटी थी तब उस समय एक संत ने इनको गिरधर गोपाल दिए थे। उन्हीं गिरधर गोपाल की सेवा बचपन से करती हैं, ऐसी सेवा करती हैं कि हम कह नहीं सकते। और मैंने तो एक बार जीजी से ये भी सुना कि गिरधर गोपाल मांग मांग करके उनसे सामग्री स्वीकार करते हैं, बात करते हैं मेरी बहन से गिरधर गोपाल। अच्छा, भगवान से इतना प्रेम तो पहली बार सुना। अरे राजकुमार जी मत पूछिए, ये मेरी बहन गिरधर गोपाल को अपना पति मानती हैं, पति मानती हैं। हाँ, ये छोटी सी थी, बारात जा रही थी, इन्होंने उस समय काकी माँ से पूछा कि ये क्या है? उन्होंने कहा बारात है। ये हाथी के ऊपर कौन बैठा है? उन्होंने कहा बींद बैठा है, दुल्हा बैठा है। ये जिद करने लगी, मेरा दुल्हा कौन? तो काकी माँ ने कह दिया, ये गिरधर तेरा दुल्हा है। बस तभी से गिरधर गोपाल को दुल्हा मान लिया है। अरे क्या कहना, इतना विश्वास भगवान के प्रति ऐसा भी होता है क्या? हाँ, तो ये रोज कीर्तन करती हैं। हाँ, कीर्तन तो ऐसे ऐसे करती हैं, आप सुनने बैठोगे तो रात बीत जाए, उठने का मन नहीं होगा। ऐसे सुंदर सुंदर संगीत की प्रकांड विद्वान है, जाने कितने कितने रागों में गान करती हैं। पर ये रो रो के क्यों गा रही हैं? बार बार स्वर में इतना करुण हिचकी की आवाज आती है, रोने की आवाज आती है, ऐसा क्यों कर रही हैं? अरे मत पूछिए बस आप। अरे बताओ तो सही, पूरी बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने घर में बात होते सुनी है कि मीरा दीदी का आपसे विवाह संबंध का कोई प्रस्ताव चल रहा है। अरे ये क्या कहते हो? मुझे तो खबर नहीं। मैंने घर में बात सुनी है और माँ ने आपको इसीलिए बुलाया है यहाँ। जाने का तो बहाना है उनका, उन्होंने इसलिए बुलाया है कि काका जी, काकी जी और सब घर के लोग आपको देख ले। अच्छा, बुआ जी ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने घर में सुनी है ये बात। मीरा दीदी से आपके विवाह की चर्चा चल रही है, तो फिर ये रो क्यों रही हैं? मैंने तो आपको बताया ना, ये बचपन से गिरधर गोपाल को अपना पति मानती हैं और इन्होंने बचपन से निश्चय कर रखा है कि मैं किसी से विवाह ही नहीं करूंगी, गिरधरी गोपाल मेरे पति हैं। अब जब से आपके विवाह का प्रस्ताव चला है तो घर पे बाकी सब तो बहुत खुश हैं कि इतने बड़े घर में ब्याह हो जाएगा, आप जैसे राजकुमार से ब्याह हो जाएगा। लेकिन इन्होंने तो उस दिन से रो रो कर घर भर दिया है।
और बस भोजन पानी भी छोड़ दिया है, बस बैठी रहती हैं। कभी कभी मैं भी समझाने जाता हूं, पर मैं तो छोटा हूं, कितना समझाऊं, ये मानती नहीं। अब भोजराज को धीरे धीरे बात समझ में आने लगी कि मुझे क्यों बुलवाया, क्यों रुकने को कहा, क्या बात है। अरे ऐसी भक्त है तुम्हारी बहन? हाँ, तो अपनी उस भक्ता बहन का दर्शन नहीं कराओगे? और उस भक्ता बहन के गिरधर गोपाल ठाकुर जी का हमको दर्शन नहीं कराओगे? क्यों नहीं कराऊंगा, चलिए अब तो मंदिर पास ही है। मीराबाई को खबर नहीं, मीराबाई तो अपनी धुन में गा रही थी। और उसी समय ये दोनों मंदिर के पास आए, पादुका उतारी, पाँव धोए, हाथ धोए और मंदिर की सीढ़ी चढ़ते 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 मंदिर के द्वार पर पहुंचे। मीराबाई यही गा रही थी, गिरधर लाल प्रीत मति तोड़ो, गिरधर लाल प्रीत मति तोड़ो, यही गा रही थी। उसी समय मंदिर के द्वार पर पहुंचे और जैसे आने की आहट हुई, तो मीरा तो तानपुरा लेके गा रही थी, जैसे आने की आहट हुई तो बिना पीछे मुख घुमाए, उनको तो आशा नहीं थी कि कोई पराया व्यक्ति भी आ सकता है, बिना मुख घुमाए, कौन? उसी समय जयमल बोले, बाई समय। तो उन्होंने यही समझा कि जयमल है। तुरंत जयमल जी आगे बढ़ के आए, ठाकुर जी को प्रणाम किया और मीराबाई के मुख को अपने दोनों हाथों में भर लिया और बोले, बाई साहब आप इतना क्यों रोती हो? भगवान ने आपको इतनी सुंदर तो बड़ी बड़ी आंखें दी हैं और उनको आप हर समय सुजाए रखती हो, हर समय रोती रहती हो, क्या बात है बाई साहब? उस समय मीराबाई जयमल जी के कंधे पर सिर रख करके फूट फूट करके रोने लगी। जयमल जी सिर पर बहन के हाथ फेरने लगे, दीदी कहो तो क्या बात है? मीराबाई ने कहा, भाई तुम तो जानते हो सब घर परिवार के लोग मेरे विवाह के लिए दबाव बना रहे हैं। तुम तो जानते हो कि मेरे बींद तो श्याम सुंदर हैं, एक बींजड़ी के कितने बींद होते हैं? अरे छत्राणी एक ही बार वर्ण करती है। मैंने गिरधर गोपाल को अपने पति रूप में वर्ण कर लिया, अब दुनिया का कोई पुरुष मेरा पति नहीं हो सकता। लेकिन परिवार के लोग नहीं मान रहे। जयमल भैया तुम मेरी मदद करोगे? तुम मेरी सहायता कर दोगे? हाँ दीदी कहो तो। मेरे भाई तुझे राखी बांधी है, तुझे तिलक किया है। हाँ हाँ, कभी कोई नेग नहीं मांगा, नहीं मांगा। मैं सोचता हूं मैं छोटा हूं, मैं आपको क्या नेग दूंगा, पर आज तेरी बहन तुमसे नेग मांगे तो दोगे ना मेरे भाई? अरे कहो मेरी बहन क्या चाहिए, क्या प्रदान करूं अपनी बहन को? अपने प्राण देके भी यदि मेरी बहन सुखी होती हो तो अपनी बहन के सुख के लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। उस समय मीराबाई ने कहा, जयमल भैया तुम्हारी कमर में कटार लगी है, उस कटार को निकाल करके मेरे गले पर चला दो, मेरा वध कर दो, मेरा गला काट दो। चूंकि श्री कृष्ण का विरह मुझसे सह नहीं होता, श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा और कोई वर नहीं है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो। कटार निकाल के मेरा गला काट दो, न मीरा रहेगी, न मीरा को कलंक लगेगा। कहते कहते अधीर हो गई। उस समय जयमल रोने लगे, हाय मेरी बहन ने जीवन में मुझसे पहली बार कुछ मांगा, पर मैं अपनी बहन को दे नहीं पाऊंगा। अरे अच्छा तो यही है, मैं अपनी बहन को तो नहीं मार पाऊंगा, इस कटार को लेकर के मैं ही अपना गला काट लूं।
मेरी बहन ने पहली बार कुछ मांगा, मैं अपनी बहन को दे नहीं पाया। मैं इस कटार से अपना गला काट लूं। कटार को लेकर के जयमल अपने गले पर चलाना चाहते हैं और मीराबाई उस कटार को छीनकर अपने गले पर चलाना चाहती हैं। जयमल तो भूल ही गए कि मैं दरवाजे पर किसी और को भी छोड़ आया हूं। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर बिलक बिलक कर रो रहे थे कि उसी समय भोजराज का स्वर गूंजा, रुको रुको देवी रुको। तुरंत मीरा को संकोच हुआ। कौन? मीरा ने चूनर अपने सिर पर रख ली, कटार को छोड़ दिया। तब जयमल को ध्यान आया भोजराज भी साथ आए थे, मैं तो भूल ही गया। भोजराज ने कहा रुको देवी। जयमल को कहा रुको जयमल, इस कटार से देवी न तो तुमको अपना गला काटना चाहिए और जयमल इस कटार से न तुम्हें अपना गला काटना चाहिए। असलियत में तो इस कटार से मुझे अपना गला काटना चाहिए, क्योंकि इस विवाद का कारण तो मैं ही हूं। अभी तक मैं आपके कीर्तन का अर्थ नहीं समझ रहा था जो आप कीर्तन गा रही थीं। गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, गहरी नदिया नाव पुरानी, अदबिच काई छोड़ो, थे ही महारा सेठ बोहरा, ब्याज मूल काई जोड़ो, और मीरा दासी जन्म जन्म की रस में विष काई घोड़ो। अब मुझे पता चल गया कि रस कौन है और विष कौन है। रस तो गिरधर गोपाल है और उस रस में विष मैं, मुझे पता चल गया। पर देवी मैं तुम्हारे जीवन में विष नहीं घोलने दूंगा, मुझे ही अपना गला काट लेना चाहिए, लेकिन मेरे मरने से भी आपका संकट दूर नहीं होगा। क्यों? यदि मैंने अपने को समाप्त कर भी लिया तो भी जगत में वर की तो कमी नहीं है, और जैसा आपका सौंदर्य है, जैसा आपका कंठ है, जैसे आपके गुण हैं, कोई भी राजकुमार आपको प्राप्त करने के लिए ललायित हो जाएगा। तो मेरे मरने से समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि मेरे मरने से होता तो मैं अपने को समाप्त कर लेता, क्योंकि मैं नहीं तो कोई और वर ढूंढा जाएगा। लेकिन आज गिरधर गोपाल के मंदिर में अपने पूर्वजों को साक्षी मान करके मैं शपथ लेता हूं, यदि आपके विवाह में मैं माध्यम बना और मेरे साथ आपके शरीर का विवाह किया गया तो गिरधर गोपाल के आगे हाथ उठाकर शपथ करता हूं, कभी भी पत्नी रूप में आपको स्पर्श नहीं करूंगा। ये भोजराज की प्रतिज्ञा है। जैसे कोई भक्त सीताराम की पूजा करता है, जैसे कोई भक्त लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है, जैसे कोई भक्त राधा कृष्ण की पूजा करता है, ऐसे भोजराज जीवन भर मीरा और गिरधर की पूजा करेगा। यदि आपके विवाह में मैं माध्यम बना। बस ये कहते कहते भोजराज सीढ़ी से उतर करके चले गए थे सीधा अपने महल में, और कुछ ही समय में चित्तौड़गढ़ लौट गए थे।